एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। गांव के सभी किसान बहुत दुखी हो गए। उन्हीं में से एक किसान, जिसका नाम था रतिराम, वह भी इस आपदा से बहुत परेशान था। बारिश ना होने के कारण खेतों की जमीन बंजर भूमि में सिमट गई। पेड़ों की शाखा व पत्तों से हरियाली जाने लगी। हर तरफ इस आपदा के निशान दिखने लगे थे। रतिराम इस आपदा का उपाय ढूंढने एक साधु के पास जा पहुंचा। नमस्कार, मैं अंजलि दोषक चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की यह कहानी फिर आपके सामने उपस्थित है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। रतिराम साधु से बोला, हे स्वामी, आप तो परमात्मा के दासी हैं। अब आप ही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। गांव में सूखा पड़ गया है। वर्षा की एक बूंद भी धरती को नसीब नहीं हो रही। आप ही बताएं कि हम अब क्या करें। साधु ने कहा, इस संकट की घड़ी में तुम मेरे पास क्यों चले आए? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। रतिराम बोला, ऐसा ना कहें स्वामी, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। साधु बोला, उम्मीद? तुमने उम्मीद ही तो छोड़ दी है। यदि उम्मीद होती तो तुम स्वयं इससे निकलने का रास्ता खोजने लगते। रतिराम, तुम वापस लौट जाओ और स्वयं विचार करो। समस्या छोटी हो या बड़ी, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। उसे खोजो और अमल करो। किंतु यह याद रखना, उम्मीद कभी ना खोना। जहाँ तुमने आस खो दी, वहीं सब रास्ते बंद हो जाएंगे। साधु की ये बात सुन रतिराम वापस गांव लौट आया। वह पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुझे खोजना है। वह रात भर भी यही विचार करता रहा। यह बात सच है कि यदि सवाल मन में उठता है तो इसका जवाब भी हमारे भीतर ही छुपा होता है। बस खोजने की आवश्यकता है। यही हुआ रतिराम के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ रतिराम को भी रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे किसान भाइयों, इस आपदा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। हम सभी ने अपने पूर्वजों से सुना है कि अपने गांव की धरती की गहराइयों में पानी छुपा हुआ है। यदि हम मिलकर खुदाई शुरू करें तो हो सकता है हम इस आपदा से बाहर निकल पाएं। गांव वासियों ने इस बात पर सहमति दी और अलग अलग स्थानों पर सबने खुदाई शुरू की। समय बीतता गया, किंतु पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। सभी हताश होने लगे। एक एक कर सभी ने खुदाई बंद कर दी। रतिराम भी यह देख परेशान हो गया। वह रात तक खुदाई करता रहा, किंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। अब रतिराम को भी यही लगने लगा कि शायद यह बात सच नहीं। उसने भी खुदाई करना छोड़ दिया और अपने घर की ओर जाने लगा। वह बार बार साधु की वही बात याद कर रहा था कि और कौन सा रास्ता हो सकता है। मैंने तो सब करके देख लिया, कुछ हाथ ना आया। तभी उसे साधु की वो बात याद आई कि कभी आस मत खोना। वह दौड़ कर वापस गया और फिर खुदाई शुरू की। पूरी रात वह खुदाई करता रहा और उसकी उम्मीद को आखिरकार रास्ता मिला। जमीन से निकलते उस पानी को देखकर वह खुशी के मारे रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि हर समस्या से निकला जा सकता है यदि आस कायम रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे स्वयं पर विश्वास रखना, अपने भीतर ही रास्ता खोजना और सबसे महत्वपूर्ण, उम्मीद बनाए रखना। किंतु क्या हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं? स्वयं से अनजान होकर हम सदैव बाहर रास्ता खोजते हैं। अपनी समस्याओं का टोकरा लिए जगह जगह फिरते हैं और लोगों से सलाह मांगते हैं। किंतु कई बार सबके सुनकर भी हम अपने मन की ही करते हैं। तो क्यों ना आज इस सत्य को स्वीकार कर ही लिया जाए कि स्वयं से बेहतर सलाह कोई और हमें दे ही नहीं सकता। इसका मूल कारण यह भी है कि हमारे जीवन को हमारी नज़र से कोई और देख ही नहीं सकता। इसीलिए क्यों किसी को ये हक दिया जाए कि वो हमारे जीवन के फैसले ले। केवल आपका परिवार ही है जो आपके जीवन को आपके साथ जीते हैं। इसीलिए केवल वो ही आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। साधु की दूसरी बात पर आपने गौर किया? जी हाँ, कभी आस मत खोना। कई बार मंजिल हमसे कुछ ही दूरी पर होती है, किंतु हम हर बार हार मानते हुए रास्ते बदल लेते हैं।
यदि उम्मीद की डोर हाथ लिए हौसलों की उड़ान भरो तो आसमां छू सकते हो। बस उम्मीद को कायम रखो। इस मुहिम के साथ मैं अंजलि अब आपसे विदा लेती हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह कहानी पसंद आए तो और लोगों से भी साझा करें। धन्यवाद।